तो इसके पहले हम लोगों ने जाना कि वर्ण क्या है। तो वर्ण वह मूलध्वनि है जिसका कोई खंड न किया जा सके। अब है वर्णों के प्रकार। तो वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर ओ आ, हर्षी दीर्घ ई, हर्षु दीर्घ उ, री ए ऐ ओ औ, ये स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्ण की क्या परिभाषा है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा मुंह से बिना रुके बाहर आती है। हिंदी में मुख्यतः स्वर हैं, इन्हीं का प्रयोग देखने में आता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। आजकल हिंदी में इसी का प्रयोग हो रहा है। ओ आ, ई उ, री ए ऐ ओ औ। तो अ से दुगुना समय आ का उच्चारण में लगेगा और ह्रस्व ई से दुगुना समय दीर्घ ई में लगेगा और ह्रस्व उ का उच्चारण से दुगुना समय दीर्घ उ में लगेगा, इस तरह से। तो इसमें तो हिंदी में री एक ही री है, लेकिन ये जो संस्कृत में जाता है तो दीर्घ री भी आता है, री इस टाइप का आता है। और अब है अयोगवाह। अयोगवाह क्या है? तो अंग और अह को अयोगवाह कहा जाता है। अंग और अह को अयोगवाह कहा जाता है। और विसर्ग क्या है? जो डबल बिंदु है, ये यहाँ पर इसका उच्चारण ह की तरह होता है, यही विसर्ग कहलाता है। अब है स्वरों की मात्राएं। तो स्वर कितने हैं? स्वर अभी 11 हैं। तो ये अ की मात्रा है, अ का कोई निशान नहीं होता है। आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री ए ऐ ओ औ, ये है। और अंग और अह जो है उसको अयोगवाह में गिना जाता है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर जो है, ये स्वरों के भेद हैं। स्वरों के कितने भेद हैं? तो स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जो है, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री, ये। और दीर्घ स्वर में के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ऐ ओ औ। और अब है प्लुत स्वर। इसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक अर्थात 3 मात्राओं का समय लगता है। इसका प्रयोग संस्कृत में अधिक होता है, जिसे 3 की तरह लिखा या दर्शाया जाता है, जैसे ओम, ये। अब है व्यंजन। तो व्यंजन का जो उच्चारण है वो स्वर की सहायता से होता है। मुंह के अलग अलग भागों में उच्चारित होने वाले ध्वनि को व्यंजन कहते हैं। बिना स्वरों की सहायता से इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता है। अगर इसमें स्वर नहीं लगा हो तो इसमें हलंत लगा रहता है। कहल, ये देखिए, कवर्ग चवर्ग सब में हल लगा हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि किसका उच्चारण, कवर्ग का उच्चारण तालु, कंठ और स्पर्श से होता है। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे।
ये यर लव को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। और ये जो है ये कहाँ से किस स्थान से उच्चारण होता है ये यहाँ पे दिया हुआ है। इसको हम लोग बाद में संस्कृत का परिभाषा से अगर समझेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। और संयुक्त व्यंजन तो जैसे छ होता है, छ से क्षत्रिय, तो छ जो है वो क हल जोड़ मूर्धन स मिल करके छ होता है। इसी तरह से त्र जो है त हल जोड़ र मिल करके त्र बनता है। ज्ञ जो है ज हल जोड़ इय मिल करके ज्ञ, ज्ञ से ज्ञान। इसी तरह से स्र है तो तालव्य स प्लस र मिल करके स्र बना। इन्हें व्यंजन संयोग भी कहते हैं। इन्हें व्यंजन संयोग भी कहा जाता है। अब है द्वित्व। व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होने पर द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे कक्का संयुक्त हो, जैसे मक्का में म कक्का संयुक्त, ये द्वित्व हुआ। चच्चा संयुक्त, क चच्चा संयुक्त, दंत नन्ना संयुक्त, चम्मच, रस्सी, ये द्वित्व व्यंजन है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।